हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें काफ़ी लंबे लंबे वर्ड सीखते रहना चाहिए। और जो है, मुझे कई दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम छोटे छोटे जो शब्द हैं, छोटे छोटे जो वर्ड हैं इंग्लिश के, वो तो रीड कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े या फिर लंबे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर हम अटक जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने जो है आज जो टॉपिक लिया है वही है कि अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना कैसे सीखें। अब यहाँ पर जैसे वर्ड है हमारे पास KINDERGARTEN, ठीक है ना। हमें नहीं पता है कि ये जो है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि काफी लंबा वर्ड है, तो इसको जो है पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसको जो है छोटे छोटे हिस्सों में मैंने बांट दिया है। इसको अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है KIN, ठीक है ना। इसको हम जोड़ के पढ़ लेंगे। के से हो गया कै, और आई से जो है छोटी की मात्रा हो जाएगी, और एन से ने। ये हो गया हमारा किन, ठीक है ना, किन। यहाँ पे है DER, DE का उच्चारण हम ड करते हैं और आर का उच्चारण रे करते हैं। ये हो गया डर, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है GAR, ठीक है ना। जी का उच्चारण हम ग के रूप में करते हैं, GA को हम ग लिखेंगे, ठीक है ना, ग, ऐसे ग। और आर को हम रे लिखते हैं। ये हो गया गार। क्या हो गया? गार। अब जिस नेक्स्ट है TEN, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? टी का उच्चारण हम ट करते हैं, ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं और एन को न लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया टेन। अब इसको हम सारे को जो इकट्ठा पढ़ते हैं, किंडर गार्टेन, ठीक है ना। हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया किंडर गार्टेन, ठीक है ना। ऐसे पढ़ना है हमने। जैसे नेक्स्ट वर्ड भी है, काफी लंबा है वो भी, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बच्चों का स्कूल, बच्चों का स्कूल, ठीक है ना। उसको हम किंडरगार्टन बोलते हैं, ठीक है ना, बच्चों का स्कूल। अब जैसे नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है, इसको भी हमें ऐसे ही प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। JUXTAPOSITION, काफी लंबा वर्ड है ना, इसको तोड़ के पढ़ लेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको लिख दिया है। अब यहां से यहां तक देखते हैं। पहले JUXTA, इसको हम क्या पढ़ेंगे? JU का उच्चारण हम जय के रूप में करते हैं, और X का जो उच्चारण है वो क और श के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और T को हम ट लिखेंगे, और ए का जो उच्चारण है वो आ हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम जक्स्टा। क्या पढ़ेंगे? जक्स्टा। अब नेक्स्ट है POSI, यहाँ पे PO को हम ऐसे पॉ पढ़ेंगे, पॉ, और SI का उच्चारण जी हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजी। क्या लिखेंगे इसको? पॉजी। अब यहाँ पे TION, TIO का उच्चारण जो है हम हमेशा श के रूप में करते हैं, ठीक है ना। TIO को श लिखते हैं और एन को न। अब इसको पढ़ते हैं जक्स्टा पोजिशन, जक्स्टा पोजिशन। अब हो गया ना इजी, जक्स्टा पोजिशन। जक्स्टा पोजिशन होता है निकटता, यानी कि पास में, निकटता, ठीक है ना। हो गया ना। किंडरगार्टन बच्चों का स्कूल, जक्स्टा पोजिशन निकटता। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ के लिखेंगे। ये वर्ड है जैसे IMPERISHABLE, ठीक है ना, काफी लंबा वर्ड है, इसको देखिए तोड़ के पढ़ेंगे हम। IM को हम क्या लिखेंगे? इम, ठीक है ना, इम, इम लिख लिया ना। अब यहाँ पे अब जैसे नेक्स्ट है PERI, PE का उच्चारण हम पे के रूप में करते हैं, और आर से रे हो गया, और आई से ई, ठीक है ना, पैरी, पैरी हो गया। अब नेक्स्ट है SHA, SH का उच्चारण श करेंगे, और ए को हम ए की मात्रा कहेंगे। BLE, बी का उच्चारण बै करेंगे, और LE का उच्चारण ले करेंगे, ठीक है ना, बल। अब इसको पढ़ते हैं इम्पेरिसेबल, ठीक है ना, इम्प्रेसिबल, इम्पेरिशेबल। हो गया ना क्लियर? इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल क्या होता है? अविनाशी, जिसका विनाश न हो, इम्पेरिशेबल, अविनाशी। इजी हो गया। नेक्स्ट है जैसे IMPROVEMENT, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ लेंगे हम। मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में तोड़ लिया इसको। अब इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। IM का हो गया इम, ठीक है ना। PR को हम क्या पढ़ेंगे? प्र, ऐसे। O का ओ की मात्रा हो गया, और VE का उच्चारण ओवे करेंगे, प्रो, प्रो हो गया ना। MENT,
एम का उच्चारण एम करेंगे, मैं करेंगे, और ई का उच्चारण ए के रूप में, एन से न हो गया, टी से टेमेंट, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं इसको इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सुधार, किसी भी चीज में सुधार, इम्प्रूवमेंट। इम्पेरिशेबल अविनाशी, इम्प्रूवमेंट सुधार। अब जैसे नेक्स्ट है HORTICULTURE, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे HO को जो है हम हॉ लिखते हैं, हॉ, ठीक है। आर का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पे साइलेंट रहेगा आर, क्योंकि टी से पहले अगर आर होता है तो वहां पे ये साइलेंट हो जाता है। और टी का उच्चारण हम टे करेंगे और आई का उच्चारण ई करेंगे, हॉटी। क्या पढ़ेंगे इसको? हॉटी। अब जैसे यहाँ पे CUL, CU का उच्चारण हम क पढ़ते हैं और एल का उच्चारण ले, ठीक है ना, कल। अब TURE, TU का उच्चारण यहाँ पे च करेंगे और RE का उच्चारण जो है रे हो जाएगा। कहीं भी अगर टी के बाद URE हो तो जो टी का उच्चारण है वो च होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर हो गया ना, सिंपल। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। इससे आपकी जो है ना वोकेबुलरी भी बढ़ती है, हॉर्टिकल्चर बागवानी। अब नेक्स्ट बहुत ही लंबा वर्ड है PARLIAMENTARIAN, काफी लंबा हो गया है। तो अब इसको हमने जो है तोड़ के लिख लिया है यहाँ पे, देखो। अब इसको पढ़ते हैं PAR, पी का उच्चारण हम प करते हैं, ठीक है, और ए का उच्चारण आ हो गया, ठीक है, और आर का उच्चारण र हो गया, पार। क्या पढ़ेंगे इसको? पार, ऐसे। LIA, अब एल का उच्चारण जो है ल हो गया और आई का जो उच्चारण है ई हो जाएगा, ठीक है ना, और ए का उच्चारण ए करेंगे, ठीक है ना, ए, ऐसे। लिए, ठीक है ना, पार लिए। अब जैसे नेक्स्ट है MENT, एम ए का उच्चारण में करते हैं, एन को न लिखते हैं, टी को टे, मेंट, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए करेंगे, आर का उच्चारण रे करेंगे और आई का उच्चारण ई हो जाएगा, और ए का उच्चारण जो है यह होगा यहाँ पे, और एन को न, एरियन, ठीक है ना, एरियन। पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना, पार्लियामेंटेरियन, इसको ऐसे पढ़ेंगे, पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना। पार्लियामेंटेरियन क्या होता है? सांसद, सांसद, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सांसद होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर बागवानी, पार्लियामेंटेरियन सांसद, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है PARTICIPATION, ठीक है ना, काफी लंबा वर्ड है, इसको भी हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। इसको पढ़ते हैं, PA का उच्चारण पा करेंगे और आर का उच्चारण रे होगा और टी का उच्चारण टे होगा और आई का उच्चारण ई करेंगे, और इसको ऐसे पढ़ेंगे, पार्टी, ठीक है ना, पार्टी। अब जैसे नेक्स्ट है CI का उच्चारण शी करेंगे, ठीक है ना, ऐसे, सी, हो गया ना। और PA का उच्चारण शिपे लिखेंगे, शिपे, ठीक है ना, पार्टी शिपे। TIO को हम लिखेंगे श और एन का न, ऐसे, पार्टिसिपेशन। क्या हो गया? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन होता है बंटवारा, बंटवारा, बांटना किस चीज को, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है PHENOMENON, ठीक है ना, काफी लंबा हो गया, इसको हमने जो है 4 हिस्सों में बांट लिया, यहाँ पे लिख लिया, तोड़ लिया। आप 2 में भी तोड़ सकते हैं इसको या फिर 3 में। अब यहाँ देखिए PH का उच्चारण हम फ करेंगे और ई का उच्चारण ई करेंगे, फी हो गया। NO को हम नो लिखेंगे और ME को मी लिखेंगे और NON को नन, ठीक है ना, हो गया ना, फिनोमिनन, फिनोमिनन, ठीक है ना, फिनोमिनन, क्लियर, फिनोमिनन। अब फिनोमिनन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अद्भुत पदार्थ, अद्भुत, इसको ऐसे लिखते हैं, अद्भुत पदार्थ, कोई भी अजीब सी चीज हो, ठीक है ना, अनयूजुअल थिंग, फिनोमिनन। पार्टिसिपेशन बंटवारा, फिनोमिनन अद्भुत पदार्थ। अब जैसे नेक्स्ट है
PICKPOCKET, ठीक है ना। हमें नहीं पता क्या है, इसको हमने तोड़ दिया ऐसे, पिक और पॉ और CKET। अब इसको पढ़ते हैं PICK। PI का उच्चारण पी हो गया और CK का उच्चारण कै हो गया, ठीक है ना। पिक क्या हो गया ये, पिक, ऐसे लिखते हैं इसको, पिक। अब PO को हम क्या पढ़ेंगे, पो। CK का उच्चारण के करेंगे और ई से ही ए की मात्रा हो गया, टी से टे। पिक पॉकेट, ठीक है ना, पिक पॉकेट। पिक पॉकेट क्या होता है, जेब कतरा, जेब कतरा यानी कि जेब काटने वाला, पिक पॉकेट। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है QUALIFICATION, काफी लंबा है, इसको भी हमने तोड़ दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए QUA को हम क्वा लिखते हैं, क्वा, और LI का उच्चारण ली हो जाएगा, क्वाली। क्या पढ़ेंगे इसको, क्वाली। FI को हम फी पढ़ते हैं और CA को के पढ़ते हैं और TI को श पढ़ते हैं और N को ने। क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, क्या हो गया। अब यहां लिख देता हूं मैं इसको, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होता है, योग्यता, क्वालिफिकेशन योग्यता। क्लियर। पिक पॉकेट, जेब कतरा, क्वालिफिकेशन योग्यता। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास REFRESHMENT, ठीक है ना। इसको हमने भी तोड़ दिया, RE को अलग कर लिया, इसको अलग, इसको अलग, ठीक है ना। RE को हम पढ़ेंगे री, ठीक है। F का उच्चारण फे हो जाएगा, R का उच्चारण रे हो जाएगा, E को ए पढ़ेंगे, SH को शे। फ्रेश क्या हो गया, फ्रेश। ME का उच्चारण में करेंगे, N को न लिखेंगे और T को टे। मेंट, रिफ्रेशमेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट क्या होता है, जलपान। रिफ्रेशमेंट होता है जलपान, ऐसे लिखेंगे, जलपान, रिफ्रेशमेंट। अब जैसे नेक्स्ट है SCHOLARSHIP, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के लिख लिया। S का उच्चारण श करेंगे और CHO को हम को पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। CH का उच्चारण यहाँ कै होगा और O से ओ, स्को। LA का उच्चारण ले होगा और R से रे, अल्लर। SH का उच्चारण यहाँ श करेंगे और I को छोटी की मात्रा और P से पै। शिप, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या होता है, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। क्लियर। रिफ्रेशमेंट जलपान, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।